आप बात करोगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया एक, ये लिया दो, ये लिया तीन, तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल भी दो तीन टाइप से हो सकता है। जब आपका इसमें वर्टिकल लाइन लगी होंगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन, तो आप देखो सिंपल काउंट करके देखो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे यहाँ पे, 1 2 और एक ये कंप्लीट 3 है ना। तो आपने क्या करना है, ये स्पेस काउंट करने हैं 1 2 और ऐड कर लेना है, तो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, यस और नो। फिर मैंने कहा यहां पे आप देखो ऐसे, ठीक है, अब स्पेस काउंट करो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करके देखो, ठीक है। फिर मैंने कहा ये है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 10, क्लियर। ये कब है, जब इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, ठीक है। इसमें अब क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो हो सकती है, यस और नो। देखो जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक क्या वर्टिकल लाइन और एक क्या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देखो कैसे करोगे, 1 2 हॉरिजॉन्टल स्पेस वर्टिकल स्पेस काउंट कर लोगे, तो 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो भी काउंट करो, 1 और 2, इस 3 से 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी, 6, क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले क्या करोगे, वर्टिकल स्पेस 1 2 3, वर्टिकल स्पेस जितने भी हो गए उनको ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3, तो टोटल कितना हो गया 6। अब देखो हॉरिजॉन्टल स्पेस काउंट करोगे, उसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, है ना, तो कितना होगा 1 2 3, तो into 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 18, क्लियर। एनी डाउट। जैसे ये सबसे पहला काम क्या है, वर्टिकल स्पेस काउंट करोगे और उनका सम करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, क्लियर। फिर देखो 1 2 3, तो into 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 30, क्लियर। एनी डाउट। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, जैसे आपसे पूछा गया ये है ना, दो ट्रायंगल कंबाइन कर रखी हैं, तो ये अगर हम इसको ऐसे खड़ा करें तो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 1 2 3, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आया 10 और ये कितना आया 6, 10 + 6 यानी कि 16, क्लियर। एनी डाउट। नेक्स्ट देखो फिर, जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में हमने क्या करा, क्रॉस लगा दिया, डायगोनल मिला दिए, है ना।
तो यहां अगर आप काउंट करके देखोगे कितना होगा 1 2 3 4 है ना। तो आप स्क्वायर में जब क्रॉस लगाओगे और ट्रायंगल काउंट करोगे तो आपने कितने डायगोनल लगाए इसमें 2, तो कितने स्पेस बने 4 into 2 यानी कि 8 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगी। हाउ मेनी ट्रायंगल विल बी देयर इन दिस फिगर 8। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको। मैंने क्या करा, एक और स्क्वायर लिया। क्लियर है। अब देखो इसमें मैंने क्या करा, 1 2 और 3 स्पेस काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। तो 6 into 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 12। देखो यहां कितने स्पेस थे 4, स्क्वायर था तो इंटू 2 कर दिया। फिर यहां पे आपने देखा कितने स्पेस है 6 है, स्क्वायर है इंटू 2 कर दिया तो कितने आगे 12 ट्रायंगल आए, नंबर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। फिर जैसे आप एक और क्वेश्चन लेके देखो, ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे भाई 8 into 2 दैट इज इक्वल टू 16। कितने होंगे 16। एनी डाउट। क्लियर है। कर पाओगे क्वेश्चन यहां तक? यस सर। देखो फिर दो बातें और समझते हैं। ये आता है एक ट्रायंगल है भाई, ये एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है। इसमें आपने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लगा दी। जब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से लगाई तो 2 इधर से भी लगा दो। अब देखो इनको मिला दो, ये एंड मिला दिया और ये एंड मिला दिया, है ना। क्लियर है। अब देखो ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है। ये आपने ट्रायंगल काउंट करने हैं जिनका बेस इस वाले बेस पे आई। तो कितनी ट्रायंगल होंगी ऐसी 1 2 3। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, जो कि क्या है एक ओड नंबर है, ओड नंबर है। तो जब n का वैल्यू ओड होगा ना, विषम संख्या होगा, तब एक फार्मूला यूज करना आपने n into n plus 2 n into n plus 2 into 2n plus 1 minus 1 by 8 minus 1 by 8। तो ये क्या आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका पहले। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 1 by 8। अब देखो 3 इंटू 5 कितना होता है 15 इंटू 7 105 माइनस 1 करोगे 104 by 8 का टेबल पढ़ के देखो कितने पे कटेगा ये 13 8 जा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी इसमें 30। काउंट करके देख लो आप। क्लियर है। अब अगर n का वैल्यू क्या हो इसमें ओड हो, ओड ये ओड हो तो ये फार्मूला, और अगर n का वैल्यू इवन होगा तो ये -1 हट जाएगा। n का वैल्यू अगर इवन होगा तो -1 हट जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, वन 2 और 3। ठीक है। फिर देखो 1 2 और 3 ये है, मिला दिया इनको। अब देखो बेस लेना, बेस 1 2 3 4। क्लियर है। तब फार्मूला क्या है n का वैल्यू 4 है जो कि इवन है। इवन है तो फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 2
और 2n+1 अपोन में 8। यस और नो? तो इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम आंसर निकाल देंगे। तो क्या आएगा 4 + 2 6 और इंटू 4 × 2 8 + 1 9/8। क्लियर? 4 से 2 पे कैंसिल किया, 2 से 3 पे कैंसिल किया और 3 × 9 कितना होगा 27 क्या आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? बाकी इसके अलावा अगर और कोई फिगर आता है तो आपको काउंटिंग खुद से करनी पड़ेगी। काफी आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।